अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कम टू कोड। मेरा नाम शकील अहमद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये अर्लियर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हमारा बेसिक वर्जन था और उस वीडियो बनाने के बाद काफी सारे क्लाइंट्स ने हमसे रब्ता किया। हमारे खुद की अपनी आईएसपी है और तकरीबन 500 प्लस यूजर्स हैं। हमने उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दोस्तों को नीड पड़ती गई हमने ये सॉफ्टवेयर अपने दोस्तों को भी देना स्टार्ट किया और उन्हीं की सजेशन से ये सॉफ्टवेयर इंप्रूव होते 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 काफी जो है ये इसमें एडवांसमेंट आ गई है और ये एक बहुत अच्छे शेप में आ गया है। और ये एडवांस आईएसपी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको शो करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं लॉग इन करता हूं बिना टाइम जाया किए। देखें, जैसे ही मैंने लॉग इन किया, लॉग इन करते साथ ही एक डैशबोर्ड नजर आएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर कुछ समरीज नजर आती हैं। समरीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन जो टॉप पे नजर आ रहा है वो है टोटल कंप्लेन। इस सिस्टम में हमने कंप्लेन का सिस्टम भी रखा हुआ है। बेसिकली इसके 4-5 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला कस्टमर की रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर, ठीक है। देन इनवॉइस क्रिएशन है, प्रॉपर उसकी इनवॉइस क्रिएट होती है, उसकी पेमेंट होती है, पेमेंट का मॉड्यूल है। इसके साथ साथ हमने इसमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल रखा हुआ है कि आप जो है कभी किसी का वायर लगाते हैं या राउटर या कोई ऐसा आइटम अपरेटस चेंज करते हैं तो इसकी भी इन्वेंट्री आप आराम से जो है इसमें इसको कैटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। उसकी प्रॉपर इनवॉइसिंग, उसकी अमाउंट, उसकी परचेजिंग, सेलिंग, सब कुछ। अच्छा, इसके साथ ही जो इसमें कंप्लेन का मॉड्यूल भी है। कंप्लेन का मॉड्यूल एक बहुत ही जबरदस्त मॉड्यूल है, खासकर ये आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम आईएसपी बिलिंग वालों के लिए, क्योंकि जितने भी आईएसपी हैं, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनको कंप्लेन का लॉग रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी मेन जो है वो सर्विस की क्वालिटी ही है। अगर आप टाइम पे चीजें रिड्यूस या रिजॉल्व ना करो तो जो है सामने से यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि आप कैसी सर्विस, पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कंप्लेन का सेक्शन उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ इसमें एसएमएस का पैनल है। आप एसएमएस इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, आप एसएमएस किसी एक खास एरिया में भी कर सकते हैं। आप जो है वो एसएमएस पूरे के पूरे लोगों को, जितने भी यूजर इस सिस्टम में मौजूद है, उनको एक मिसाल के तौर पे कभी कोई नेटवर्क ब्रेकडाउन हो गया, कोई एरिया खराब हो गया, वायर जल गया या इस किस्म की कोई चीज हो गई, तो आप एसएमएस में जाके उस पर्टिकुलर एरिया या ऑल यूजर्स को भी एसएमएस भेज सकते हैं। तो ये है सिस्टम। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट है। तो ये पूरे मॉड्यूल है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डैशबोर्ड है ये कंप्लेन की समरी की, टोटल कंप्लेन इतने हैं, ओपन कंप्लेन इतने हैं, इन प्रोग्रेस इतने हैं और रिजॉल्व जो है वो 7 हो चुके हैं। फिर उससे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे यूजर की समरी है कि टोटल यूजर्स अभी सिस्टम में, क्योंकि डमी डाटा है, मैंने कम ही यूजर डाले हुए हैं, तो टोटल 2 यूजर हैं। एक जो है मैंने कुछ डाटा भी डिलीट किया है दोस्तों, तो इसलिए 1 या 2 यूजर नजर आ रहा है। टोटल 2 यूजर है, एक एक्टिव है और ये नॉट एक्टिव। जितने भी होंगे यहाँ पे यूजर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ साथ नीचे देखें, टोटल रिसीवेबल इस मंथ का जो हुआ है वो ये है, बैलेंस इतना है, ठीक है। रिसीविंग इन परसेंटेज में ये आ रहा है और साथ साथ पिछले जो इंक्लूडिंग मंथ के हैं उन सब का टोटल आ रहा है कि इतना रिसीव हो चुका था, इतना बैलेंस है पिछले महीने का, ठीक है। ये सारी चीजें और ये रिसीव ये अमाउंट हो गया है। अच्छा, इसके अलावा डीलर की समरी है। डीलर की समरी भी ऐसी है, टोटल एक्टिव और नॉट एक्टिव, साथ में डीलर की पेमेंट की समरी है करंट मंथ की, और नीचे जो है कितना रिसीवेबल उनसे लेना है, कितना हम ले चुके हैं ये रिसीव है और कितना बैलेंस पड़ा है वो ये रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे नीचे आते हैं तो ये एक चार्ट नजर आ रहा है कनेक्शन स्टेटस का, एक्टिव और नॉट एक्टिव का चार्ट है ये। साथ में राइट साइड ये एक्सपेंस का चार्ट है जिसमें कैटेगरी वाइज जो है एक्सपेंस ब्रेक डाउन है। और नीचे आते हैं दोस्तों, तो अभी मैंने डिलीट किया हुआ है कुछ चीजों को, तो यहाँ पे जो है डिटेल नहीं आ रही पेमेंट की। यहाँ पे लास्ट मंथ की हिस्ट्री आ जाती है पेमेंट रिसीविंग, ठीक है। उसके बाद ये यूजर वाइज कनेक्शन का एक चार्ट आ जाता है कि पैकेज लेट से 2 MB के इतने यूजर्स हैं, 8 MB के इतने यूजर्स हैं, 10 MB के इतने यूजर्स हैं। साथ में जो है दोस्तों कलेक्शन एंड एक्सपेंस समरी है। ये जितना भी कलेक्शन किया होगा आपने और एक्सपेंस किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके साथ ही जितने हमारे यूजर्स इंस्टॉल हुए हैं और कितने छोड़ के गए, लीव करके गए, वो ये चार्ट है, जिससे आप देख सकते हैं अच्छा इस महीने हमारे 10 नए यूजर्स आए हैं और 2 पुराने छोड़ के गए। तो इससे आपको अपने बिजनेस का ओवरव्यू मिलता रहता है। तो दोस्तों ये तो था डैशबोर्ड। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सिस्टम बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहला सेटअप। सेटअप का मतलब ऐसी चीजें जो सिस्टम में वन टाइम करनी होती हैं, जैसे कि आपने
पैकेज ऐड कर दिया, यूजर्स को ऐड कर दिया, साथ में ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ऐसी चीजें, ऐसे सिस्टम में एंट्रीज जो डेली बेसिस पे करनी होती हैं। और देन उसके बाद रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट के सेक्शन में वो सारी एंट्रीज आप अगर प्रिंट निकालना चाहें तो रिपोर्ट में जाके वो सारी की सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन हमने ऊपर भी रख दिए हैं, वो ये वो ऑप्शंस हैं जो ज्यादा यूज होने वाले होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन के अंदर काफी सारे मेन्यूज हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है नॉर्मल, हमने उस ऑप्शन को बाहर ही रख दिया कि कस्टमर को बार बार जाना ना पड़े। तो कस्टमर पे क्लिक करता है और वो जो है कस्टमर को ऐड यानी कि यूजर को ऐड करने चला जाता है। तो यूजर को ऐड करने की ये स्क्रीन है जहां से यूजर आईडी है, नेम है, फादर नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर, अदर कॉन्टेक्ट, परमानेंट एड्रेस, सीएनआईसी, डिपॉजिट अमाउंट, अगर वो कुछ डिपॉजिट कर रहा है तो ये अमाउंट है। साथ साथ ये जो सिस्टम है ये इंटरनेट और टीवी सर्विस प्रोवाइड करने, टीवी केबल जो होता है उसकी सर्विस प्रोवाइड करने वालों के दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों में चल सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप अगर टीवी सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे पैकेज टीवी का आ जाएगा, अगर इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट के पैकेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है एरिया। एरिया फिर सब एरिया आ जाता है। जैसे ही आपको एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंडर जो सब एरियाज हैं वो आ जाते हैं। कस्टमर जिस डेट को रजिस्टर्ड हो रहा है वो डेट आप सेलेक्ट करते हैं। साथ में डिस्काउंट, अगर कोई 2000 का पैकेज है तो आप जो है उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, लेट से हर बार वो 1700 पे करेगा तो यहाँ पे 300 रुपए का डिस्काउंट लिख दें। जब जब उसकी इनवॉइस बनेगी तो ये माइनस ऑलरेडी उसके मेन अमाउंट में से 300 रुपए हुआ होगा। कनेक्शन चार्जेस वो चार्जेस हैं जो पहली बार आप यूजर से ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे 1500 2000 जो आपके चार्जेस हैं वो लिख दें। राउटर का अगर चार्ज ले रहे हैं तो वो भी लिख दें। अगर आप इसके अलावा कोई वायर लगा रहे हैं तो वो भी चार्जेस आप लिख दें। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे चार्जेस हैं सर्विस तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल आ जाता है कि भाई टोटल जो है वो इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल होकर आ जाएगा अमाउंट। इसके अलावा जो है वो ये टोटल होकर आ गया अमाउंट, और साथ में पे वो क्या कर रहा है फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे वो लिख दें। अगर कुछ बैलेंस है तो वो भी आ जाएगा और इसकी इनवॉइस निकल जाएगी। और मजीद ये कि आप जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एफटीटीएच है, लैन है या वायरलेस है। अगर एफटीटीएच है तो आपको पॉन नंबर, राउटर, ठीक है, इनपुट कलर, स्टैटिक आईपी, ये सब चीजें प्रोवाइड करनी होती है। अगर लैन के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस पॉइंट बताते हैं। इसी तरह की चीज है, याद दिहानी के लिए स्टैटिक आईपी एडवांस पेमेंट अगर कर रहा है तो वो भी कर दें। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि आप यहां से कस्टमर रजिस्टर्ड करते वक्त कर सकते हैं। साथ साथ जो है ये राउटर नेम है कि वो किस राउटर और उसका पासवर्ड क्या है यहाँ पे सेव कर दें। कल को कभी अगर यूजर भूल जाता है तो आप सिस्टम से आके इन चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने एनआईसी का ऑप्शन भी दिया हुआ अटैचमेंट का, जैसे कि पीटीए वालों की रिक्वायरमेंट होती है तो एनआईसी फ्रंट और बैक यहाँ से जो है ये सेलेक्ट कर सकता है और सिस्टम में इस यूजर की डिटेल के साथ एक साथ ही अपलोड कर सकता है। अच्छा, तो दोस्तों यहां से यूजर ऐड होता है। जैसे ही ऐड होता है यूजर तो उसके बाद ये मैनेज कस्टमर के मेन्यू में तमाम के तमाम यूजर्स इस तरह से लिस्ट में नजर आने शुरू हो जाते हैं। अभी फिलहाल एक ही रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो सिलसिला ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ सर्चिंग के ऑप्शंस है। यहाँ पे 100, 50, 200, 500 जितने यूजर्स हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ इस डी चौक वाले एरिया के देखना है, मुझे सिर्फ इस मुल्तान के एरिया के यूजर्स को देखने हैं, और सर्च के बटन पे क्लिक कर दें तो वो सारे मुल्तान वाले आ जाएंगे। अच्छा, पैकेज से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डेट वाइज सर्च कर सकते हैं कि इस डेट को रजिस्टर्ड हुआ है, उस डेट से उस डेट तक के यूजर्स आ जाएं। इसके अलावा आप जो है सर्विस टाइप, टीवी के कितने कस्टमर है, इंटरनेट के कितने कस्टमर है, ये हो जाएगा। बिलिंग टाइप, एक्टिव इनएक्टिव यूजर, फिलहाल अभी यहाँ पे एक ही यूजर है तो आपको लिस्ट दिख रही होगी। इसके अलावा मजीद अगर ज्यादा यूजर हो तो आप यहाँ से उन यूजर्स को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि शकील में लिखूंगा, कोई यूजर शकील नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। असद लिखूंगा, असद की लिस्ट है, ये देखें असद आ रहा है, और मैं जैसे ही असद को सिलेक्ट करके सर्च करूंगा तो असद नीचे मुझे दिख जाएगा। ठीक है, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया होता, अब असद मुझे दिख जाएगा। ये यहाँ से दो ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि प्रिंट के ऊपर जो है इस तरह की एक प्रिंटेबल आपको फॉर्मेट मिल जाता है जो कि पीटीए वगैरह में सबमिट करवाने के काम आ जाता है। उस कस्टमर का पूरा बायोडाटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप। अगर उसने कुछ अमाउंट दिया है तो यहाँ पे एक डिपॉजिट स्लिप बन जाती है जो कि आप कस्टमर को दे सकते हैं ऑन टाइम। फर्स्ट टाइम जब वो कनेक्शन लगा रहा है तो आप ये स्लिप निकाल के प्रिंट उसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में अगर आपको उसको एडिट करना है, रिकॉर्ड और कुछ करना है तो व्यू पे क्लिक करें, आप दोबारा एडिट पे चले जाते हैं और यहाँ से जो चीज चेंज करनी हो तो कर सकते हैं। ये तो था कस्टमर का पार्ट। इसके बाद आप आते हैं क्रिएट इनवॉइस पे। क्रिएट इनवॉइस, जब जब मंथ चेंज होगा आप उस मंथ को सेलेक्ट करें और इनवॉइस क्रिएट कर दें। लेट से भी मैं अक्टूबर में यहाँ पे हूँ और
कितने कस्टमर अभी मेरे पास शो लिस्ट करूंगा तो एक ही एक्टिव कस्टमर है, तो मैं जैसे ही जनरेट इनवॉइस करता हूं एक इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसका मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये शो करवा रहा है कि ऑलरेडी आप इस मंथ के इनवॉइस बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है और आप चाहते हैं कि कुछ गलती थी, कोई ऐसा मसला था, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने वो मंथ सेलेक्ट किया और डिलीट ऑल इनवॉइस किया, तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवॉइस डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, दोबारा से उस मंथ को सेलेक्ट करके अगर कोई मसला हो गया, किसी इनवॉइस में किसी का बायोडाटा सही नहीं है, किसी के अमाउंट या रेट सही नहीं डला हुआ पैकेज का, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जनरेट ऑल इनवॉइसेस करेंगे तो वो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जनरेट ऑल इनवॉइस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इनवॉइस जनरेट करता हूं, देखें इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ही यहां से इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी, आप यहां पे दूसरी स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं मैनेज इनवॉइस वाली स्क्रीन पे कि सारे के सारे इनवॉइस यहां पे दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहां पे जो है सर्च कर सकते हैं आप यूजर्स को, तमाम के तमाम रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो इनवॉइस क्रिएट होगी वो इस तरह की क्रिएट होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने नवंबर की क्रिएट की है वो ये लास्ट में आई है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ और जरा देखें ये इनवॉइस का फॉर्मेट है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि इनवॉइस का फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये जो A4 के ऊपर हमने इसको लैंडस्केप पे 3 इनवॉइस दिया हुआ है, 3 इनवॉइस दी हुई है, क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट यही थी, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर का डेमो भी यही करवा रहा हूँ आपको। वो क्या करते हैं, 2 अपने पास रख लेते हैं और एक कस्टमर को जो है वो फाड़ के दे देते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब सिलसिला ये है कि अगर आप चाहते हैं, आप थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हैं और जो है थर्मल प्रिंटर से जिस तरह रेस्टोरेंट में या किसी आप मार्ट जाते हैं, वहां से जो स्लिप निकलती है वर्टिकल, वो बिल्कुल ये फॉर्मेट उस पर भी, उसका भी फॉर्मेट इसमें बना हुआ है। आपको सिर्फ ऑप्शन में जाके वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तो जब प्रिंट निकालेंगे अगली बार तो वो जो भी प्रिंट है वो बिल्कुल उस तरह थर्मल प्रिंटर के फॉर्मेट में आना शुरू हो जाएगा जिस तरह रेस्टोरेंट और मार्ट में मिलता है। ठीक है दोस्तों, डिपेंड करता है आप कैसा प्रिंटर यूज कर रहे हैं। सारे ऑप्शन इस सिस्टम में मौजूद हैं, काफी एडवांस कर दिया हमने सिस्टम को। अच्छा, ये हो गया। अगर इसमें से कोई इनवॉइस गलती हो गई और आपको डिलीट करना है तो आप सारी नहीं, यहाँ से सिंगल इनवॉइस भी डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें तो ये इनवॉइस डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पेमेंट कलेक्शन। पहले आपने कस्टमर ऐड किया, उसकी इनवॉइस बनाई, उसके बाद पेमेंट कलेक्शन करने जा रहे हैं। पेमेंट कलेक्शन के लिए आपने क्या करना है, एरिया वाइज अगर ज्यादा यूजर है तो सर्च भी कर सकते हैं। अभी सिंपल एक ही यूजर मैंने रखा है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और उसकी जितनी भी इनवॉइसेस बैलेंस होगी यहाँ नीचे डिस्प्ले करवा देगा। इनका जो टोटल है, हर बार जो इनवॉइस बनी है 1500 की बनी है, 1500 की 1500 की, तो टोटल हो गया 4500। और जब जितना उन्होंने पे किया अभी तक के 4000 पे कर चुके हैं, 500 स्टिल बैलेंस है। अब यहाँ से जो इनवॉइस ओपन है आप उसको सेलेक्ट करिएगा और उसकी पेमेंट जो है वो कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। कैश कर रहा है तो कैश करेंगे, चेक कर रहा है तो चेक करेंगे। चेक सेलेक्ट करने के बाद चेक नंबर यहाँ लिख सकते हैं ताकि याद रहे। इसके अलावा बाई बैंक भी कर सकते हैं और इजी पैसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम किसी से इंटीग्रेट नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एटलीस्ट कि उसकी पेमेंट जो आई है वो विया इजी पैसा आई है, विया बैंक आया, विया चेक आया या कैश आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और जैसी पेमेंट रिसीव करेंगे ये पेमेंट सिस्टम में जाके ऐड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में जाके ऐड हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखें नीचे ये सिस्टम में ऐड हुआ और 500 की पेमेंट अभी हमने ली है। अब जो इनका बैलेंस था और टोटल था वो क्रेडिट और डेबिट बराबर हो गया, तो हमारे पास बैलेंस 0 आ गया। तो दोस्तों ये पेमेंट विंडो थी। अगर इन केस आपसे कोई मिस्टेक हो गया, पेमेंट लेते हुए गलत अमाउंट डल गया, तो अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल पे जाएंगे तो एक लिस्ट नजर आ जाएगी। यहां से आप जाके चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप के मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, एडमिन भी हो सकता है और आपका कोई नॉर्मल यूजर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकता है। तो इन करेक्शन वाले ऑप्शन को आप हाइड कर सकते हैं कि एडमिन ही सिर्फ एडिट कर सके, बाकी नॉर्मल यूजर इसको ना कर सके। तो इसको आप सेलेक्ट करके और ये अपडेट कर देंगे तो अब वो अमाउंट जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है। इसके बाद वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। इसके बाद पेमेंट कलेक्शन हो गई। एडवांस पेमेंट का भी सिस्टम में दिया हुआ है। लेट से कोई यूजर है वो जा रहा है और वो कहता है कि भाई मैं आपको 3 महीने के अगले 3 महीने की, आने वाले 3 महीनों की पेमेंट जो है वो मैं करके जा रहा हूं आपको। तो आप यहाँ पे एडवांस ट्रांजैक्शन में जाके एडवांस के ऑप्शन में आएंगे और यहां से उस यूजर को सिलेक्ट करेंगे, किस महीने की पेमेंट कर रहा है, अमाउंट डालेंगे, क्या कर रहा है, कैश, चेक या बैंक, और सेव कर देंगे। तो उसके एडवांस की पेमेंट की हिस्ट्री भी इसमें सेव हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया इन्वेंट्री का पार्ट भी हमने रखा हुआ सिस्टम में। तो इन्वेंट्री के लिए हमने अलग से एक विंडो दे दी है। इन्वेंट्री ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं आप वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप वो आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसका प्राइस आ जाएगा, साथ में आप 1 पीस या 2 पीस जो भी सेल कर रहे हैं आप वो अमाउंट डालें। अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट
सेट करें और डिस्काउंट के बाद उसको लिस्ट में ऐड करें। मजीद कोई आइटम उसको सेल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल एक ही आइटम सेल करता हूं, अगर वो अमाउंट कुछ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो अब इसको एक ऐसा हो कि उसने 1000 दिए, बाकी 1300 बाद में देगा, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ कि ऑन टाइम जो 1000 पे कर रहा है, बाकी जो है वो बाद में पे कर देगा। अच्छा, यहां से मैं करता हूं सेव इनवॉइस। जैसे ही आप सेव करेंगे इनवॉइस सेव हो जाएगी और जो है इनवॉइस यहाँ पे लिस्ट में नजर आना शुरू हो जाएगी और वहां पे जो है इस तरह से दिखेगी। मैनेज इनवॉइस पे आता हूं और यहाँ पे इनवॉइस आपको दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इनवॉइस दिख जाएगी। इनवॉइस का फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ये तो था इनवॉइस। इनवॉइस के बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंस के ऊपर से। आपका ऑब्वियसली सेटअप एक रन कर रहे हैं तो वहां पे एक्सपेंस भी होगा, तो एक्सपेंस को सेलेक्ट करते हैं और एक्सपेंस सेलेक्ट करने के ऊपर क्या है कि डिफरेंट हेड्स होते हैं एक्सपेंस के, कि बिल है या रिफ्रेशमेंट है या कोई इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, ये क्या चीज दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे हेड हैं। आप उस हेड को सेलेक्ट करें और डेट सेलेक्ट करें। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है ये अमाउंट दें और जो है सेव कर दें। अच्छा दोस्तों, सेटअप तो मैंने बताया ही नहीं, पहले आपको सेटअप भी बता देता हूँ। सेटअप से क्या होता है कि आप ना कंपनीज ऐड कर सकते हैं। ये कंपनी का फॉर्म है, कंपनी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जिन जिन कंपनी से आप कनेक्शन लेते हैं तो पहले आप यहाँ पे कंपनीज को ऐड करेंगे कि भाई मैं ट्रांसवर्ल्ड से, न्यू पाकिस्तान से, वतीन से या कनेक्ट वालों से कनेक्शन ले रहा हूं। तो एक बार कंपनी का सेटअप ऐड कर दें। ऐड करने के लिए न्यू पे क्लिक करें, उसका नाम लिखें और अपडेट कर दें। इसके बाद जो है फॉर्म हमारे पास है वो है पैकेजेस का। अब पैकेजेस जाहिर सी बात है, किसी कंपनी से आप सर्विस लेते हैं तो पहले उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। पैकेज का कोई एक नाम दे दीजिए, लेट से 6 MB का एक कोड कर दीजिए और उसका नाम भी 6 MB रख दीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, किस कंपनी से ये कनेक्शन ले रहे हैं, आप वो कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, लेट से टेलनेट से ले रहे हैं, और उसके बाद उसकी परचेजिंग प्राइस क्या पड़ी आप वो लिख दीजिए, और टीवी या इंटरनेट का कनेक्शन है आप वो लिख दीजिए, और पैकेज प्राइस जो एक्चुअल होगा सेल करने का यहाँ पे वो लिख दीजिए। लेट से यहाँ पे मैं 2500 करता हूँ, ठीक है, और एक्चुअल MB में 6 लिख दिया सिंपल, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि इतने MB का पैकेज हमने लिया है, और यहाँ पे हमें पड़ रहा है 2000 रुपए का ही, और हम 2500 रुपए में यूजर को लगाइए देंगे। सेव कर दें आप। अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा सेव। जैसे ही रिकॉर्ड सेव होगा, आप ये देख रहे हैं 6 MB का एक रिकॉर्ड यहाँ पे टेलनेट के हवाले से सेव हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है ऑप्शन वो है एरिया। आप एरिया की लिस्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे नाम लिखें, अपना मेन एरिया सेलेक्ट करते चले जाएं, गुलशन इकबाल, मेन बाजार, इस तरह की चीजें, ठीक है। इसके अलावा सब एरिया है जो कि उस एरियाज के अंदर में आएगा। आप यहाँ से मेन एरिया सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है सब एरिया का नाम दें, तो वो उस मेन एरिया के अंडर में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो है डीलर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर डीलर ऐड करने का ऑप्शन भी है कि आप एक सेटअप रन कर रहे हैं, मजीद कोई दूसरा डीलर या कोई ऐसी टीम जो अपने एरिया में भी चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है और आप जो है उसे डीलिंग कर रहे हैं, उसे सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी बल्क में जो है अपनी MBs आप उनको दे रहे हैं, तो आप इनमें डीलर का सेटअप भी डाल सकते हैं। यहाँ से नया डीलर क्रिएट करें, उसका नाम लिखें और अपडेट कर दें, ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है उसकी पेमेंट का सिलसिला है वो मैं आगे दिखाता हूँ। इसके इसी तरह से एक्सपेंस की विंडो जो मैंने दिखाई थी, यहाँ से एक्सपेंस टाइप से जो है ये एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं आप। कोई भी एक्सपेंस की टाइप हो आप यहाँ पे पुट करते जाएं, एक्सपेंस की लिस्ट बनती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ ही एड इन्वेंट्री, जितने भी आइटम जो हम सेल कर रहे थे इन्वेंट्री के उसमें सेलिंग वाली विंडो में, तो आप उस आइटम का नाम लिखें, उसका कोड लिखें, उसका नाम लिखें और उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी, ग्राम में, केजी में, पीसेज में, मीटर में, और सेव कर दीजिए। तो दोस्तों वो ये आइटम उस लिस्ट में सेल हो जाए, उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा जो सेल वाली विंडो है। इसके अलावा दोस्तों स्टाफ है, आपका कोई यूजर है, आपके लोग जो होते हैं ऑब्वियसली आप उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से स्टाफ की सैलरी जो देने का होता है, असल में जो है यहाँ से मैं यूजर मैनेजमेंट में आके यूजर पहले हम ऐड करते हैं, उसके बाद वो तमाम के तमाम यूजर इस लिस्ट में शो होने शुरू हो जाते हैं। और जब जब हम उनको सैलरी देते हैं, उनकी क्या सैलरी है, कब कब दे रहे हैं, इस डेट को हम उनकी सैलरी दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एजाज को हमने 15,000 रुपए सैलरी दी, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को सैलरी दी, आप वो डेट लिखेंगे, रिमार्क्स लिख के सेव कर देंगे। अगर वो एडवांस ले रहा है तो यहाँ से जो है टाइप एडवांस की हो जाएगी, जो उसके नेक्स्ट मंथ से डिडक्ट हो जाएगी, सेव कर सकते हैं। तो ये सैलरी के रिकॉर्ड छोटा सा एक हमने मेंटेन कर दिया है, क्योंकि पूरा HR सिस्टम इसके लिए बनाना पड़ता है, तो हमने सिंपल सा एक सिस्टम रख दिया है ताकि रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में रहे कि कब किसको आपने कितना दिया है। अच्छा, तो दोस्तों सेटअप में एक और चीज है FTH कनेक्शन और ऐड डिवाइस। ये चीजें लिस्ट में नजर आ जाएंगी आपको, मैं आगे दिखाता हूँ।
अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है हमने ट्रांजैक्शन देख लिया, ट्रांजैक्शन में हमने कस्टमर ऐड कर लिया, मैनेज इनवॉइस देख लिया, साथ में क्रिएट इनवॉइस कर लिया, पेमेंट कलेक्शन भी कर लिया, एडवांस पेमेंट भी देख लिया, ऐड सेल भी देख लिया। ऐड सेल में क्या होता है, जो आइटम हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं और कस्टमर आते हैं, उनको हम इनवॉइस दे रहे होते हैं, इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है सेंड एसएमएस वाली स्क्रीन है। सेंड एसएमएस वाली स्क्रीन में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि तमाम के तमाम लोगों को सेंड कर सकते हैं एसएमएस। तो आप लोड ऑल करेंगे, यहाँ पे जितने अभी एक ही यूजर है सिस्टम में, जितने यूजर्स होंगे सब आ जाएंगे। आपने कंट्रोल ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी मैसेज आप टाइप करेंगे और सेंड का बटन दबाएंगे उन लोगों को वो मैसेज चला जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप मेन एरिया के यूजर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन एरिया करें, उसके बाद सब एरिया करें, तो वो तमाम के तमाम लोग जो इस एरिया के अंदर रहते हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे, सॉरी इस लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद आप मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आप किसी इंडिविजुअल को सेंड करना चाहते हैं तो ये सेकंड नीचे देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ से किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम लिख के, और उसके बाद मैसेज टाइप करके सेंड एसएमएस का बटन दबाएंगे तो ये जो है उस इंडिविजुअल पर्सन को मैसेज चला जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और आइडिया मैं आपको देते जाऊं। ये जो एसएमएस पैनल है ये हम अपनी मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं। लेट्स से हम हैंड फ्री कभी ले आते हैं, कभी जो है हैंड फ्री के अलावा कभी कीबोर्ड अच्छा सा आ गया या माउस आ गया या ब्लूटूथ डिवाइस कोई आई, हम चाहते हैं कि हम इसे अलग से सेल भी करें इन्वेंट्री, तो हम अपने तमाम के तमाम यूजर्स को इसी पैनल से जो है एक अच्छा सा मैसेज बना के भेज देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि लोग हमें जो है ना उस इन्वेंट्री के लिए अप्रोच भी करते हैं कि ठीक है मुझे ये इन्वेंट्री चाहिए मुझे, तो हमारा जो है अलग से सेलिंग वहां से भी आ जाती है, कुछ इनकम वहां से भी जनरेट हो जाता है। तो इस स्क्रीन को आप मार्केटिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो है डीलर लोड का ऑप्शन है। जैसा मैंने बताया था, डीलर आप ऐड करते हैं। आप डीलर जब ऐड करते हैं ऑब्वियसली उसको लोड भी करते हैं और उससे फिर कुछ अमाउंट लेते हैं। तो होता कुछ यूं है, जैसे कि 29 तारीख को मैंने जो है 10,000 रुपए का लोड किया और उसने जो है उस दिन मुझे 8,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए बैलेंस है। मैं इसको क्या करता हूँ, लिखकर इस तरह से सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं दूसरे दिन जाऊंगा, अभी तो 29 तारीख, अब देखें जरा, मैं 30 तारीख को जाऊंगा, 30 अक्टूबर शो डीलर करूंगा, तो अब वो जो 2,000 बैलेंस था वो यहाँ पे आ गया। अब नया अगर मैं कुछ लोड कर रहा हूं उसका 5,000 रुपए का, तो प्रीवियस 2,000 एंड 5,000 मिलकर बैलेंस कितना आ गया, 7,000, और कलेक्शन उस दिन की अगर 4,000 है तो अब ये 3,000 जो है अगली डेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों यहां से कंपनी की पेमेंट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आप आएंगे और डीलर लोड की तरह कंपनी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह सेम आप डीलर को क्या होता है, डीलर आपको देता है, आप उसको लोड कर देते हैं। इसी तरह कंपनी में क्या होता है कि आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो कंपनी का इस तरह से कुछ सिलसिला है कि प्रीवियस पेमेंट 7,500 बैलेंस है और करंट जो अमाउंट बना है वो 5,000 बना है, तो मिला के जो है तकरीबन वो 12,500 हो गया। तो हमने कंपनी को 10,000 पे कर दिया। अब 10,000 पे किया तो बैलेंस कितना रह गया, 2,500। मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया, सबसे पहले सेव कर दिया। और उसके बाद मैं अगर कल आऊंगा और कल सिस्टम को ओपन करूंगा, कल की डेट 30 होगी, शो करूंगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2,500 शो हो रहा है। तो ये प्रॉपर जो है ट्रांसफर, डे टू डे अमाउंट बैलेंस ट्रांसफर करने का इसमें मैकेनिज्म बिल्टअप है। अच्छा, इसी के साथ ही ट्रांजैक्शन में आप जब जाएंगे वॉइस कलेक्शन पे, तो वॉइस कलेक्शन भी एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। उस दिन की जो उस लड़कों ने जो भी कलेक्शन किया होगा, आप एरिया बना सकते हैं सिस्टम में और लड़कों को असाइन कर सकते हैं। वो लड़के अपने अपने एरिया के कलेक्शन मोबाइल से कर सकते हैं। बिल्कुल इस सिस्टम में डाटा, जब इस सिस्टम को आप लाइव करेंगे डोमेन होस्टिंग पे, तो ये सिस्टम मोबाइल पे आसानी से एक्सेस हो जाएगा। और वो लड़के जो है वो पेमेंट रिसीव जो करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा होगा कि फसी ने कोई कलेक्शन नहीं की, ताहिर ने 500 की कलेक्शन की है और रिसीविंग उससे कितने की हो रही है। लेट्स से ताहिर ने यहाँ पे 50,000 की होगी और रिसीविंग में आप 40,000 करेंगे तो 10,000 बैलेंस रह जाएगा। और वो सेव करेंगे और अगले दिन जब आएंगे तो प्रीवियस अमाउंट में 10,000 का बैलेंस आ रहा होगा, जिस तरह आपने डीलर में और कंपनी की पेमेंट में देखा। तो ये वॉइस कलेक्शन का बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, ये जो सिस्टम के ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बल्कि ये तकरीबन हमारे इस वक्त 30 to 35 क्लाइंट्स के पास चल रहा है और तो पाकिस्तान और इसके बाहर भी। तो ये जो है हमने उनसे ही सीखा है और उनकी सजेशन पे बहुत सारे ऑप्शन बिल्ड किए हैं। तो पहले से बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम हो गया है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं कि एक और ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस का। ये स्क्रीन यहां से आप सर्च कर सकते हैं कि किस यूजर ने पेमेंट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, यहां से
स्क्रीन आपको बताएगी कि कितने यूजर ने पेमेंट दे दिया है या नहीं दिया है। तो दोस्तों जितने यूजर ने यहाँ इस स्क्रीन में उस मंथ का या उस डेट का या उस एरिया का सारा यूजर आ जाएगा और उसके अमाउंट, बिल पेड के अमाउंट के साथ आ जाएगा, अनपेड स्टेटस है या पेड है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, मंथ के एंड में या उस डेट पे बैठ के हम ये देख रहे होते हैं कि कितने यूजर ने दिया, कितने यूजर नहीं दिया। तो ये पेमेंट स्टेटस का एक फॉर्म है, यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या आप इसको एक्सेल में सेव करके किसी दूसरे अपने जो है काम करने वाले लड़कों को दे सकते हैं कि यही यूजर बैलेंस है, आप जाएं और इनसे पेमेंट कलेक्ट करके आएं। तो दोस्तों इसी तरह ये हमारा जो है ट्रांजैक्शन का सेटअप खत्म हुआ, सारे ऑप्शन हो गए। अब हम आते हैं रिपोर्ट से पहले कंप्लेन की तरफ। कंप्लेन भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है। कंप्लेन में क्या होता है कि आपको कोई यूजर अगर कंप्लेन कर रहा है तो उसकी स्टेटस को और उस यूजर का नाम, उसकी तमाम चीजें मार्क कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कस्टमर है तो उसका आप नाम लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्लेन की टाइप है कि लाइन प्रॉब्लम है, अदर है, राउटर प्रॉब्लम है, किस पर्सन को असाइन करना है। जो लोग आपके पास काम करते हैं आप उनको असाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर अगर कोई है यूजर का तो वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट और डिटेल दे सकते हैं। जैसे ही कोई सब्जेक्ट और डिटेल देंगे तो वो आप और सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा और सेव होने के साथ साथ आपको इस कंप्लेन लिस्ट में वो नजर आ जाएगा। तो जितने कंप्लेन्स हैं दोस्तों आप देख रहे हैं, कुछ टेस्ट कंप्लेन हमने क्रिएट किए हुए यहाँ पे आ रहे हैं कि टोटल 31 कंप्लेन्स हैं, 22 ओपन है, 2 इन प्रोग्रेस है, 7 अनरिजॉल्व है। तो अभी जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, लास्ट पेज पे आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से वो एडिट करके जा सकता है यूजर। अब क्या स्टेटस है, यूजर जब मोबाइल से लॉगिन होगा या वेब से लॉगिन होगा तो वो स्टेटस को चेंज कर सकता है और यहाँ से इन प्रोग्रेस कर सकता है और अपना जो भी रिमार्क्स है वो डाल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया काम। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से इसकी ट्रेल बनती चली जाती है कि अच्छा फसी को ये जो है इतने बजे असाइन हुआ 12:01 पे, फिर कोई दूसरी अपडेट वो करेगा तो यहाँ पे, और फाइनली ये इसको जो है रिजॉल्व कर देगा और रिजॉल्व करने के ऊपर जो है ये हमारा स्टेटस इस कंप्लेंट लिस्ट का रिजॉल्व मार्क हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है ये रिजॉल्व के टोटल में नजर भी आ जाएगा। तो इससे आपको अपने कंप्लेन का किस तरह की क्वालिटी आप दे रहे हैं या यूजर्स की कितनी कंप्लेन है इस फॉर्म से आपको पता चलता रहता है। तो ये एक जबरदस्त किस्म का फीचर है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है यूजर मैनेजमेंट ये है कि बस पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक खास यूजर को जो है कुछ मॉड्यूल असाइन कर सकते हैं। लेट से जब ये यूजर लॉगिन हो तो सारे के सारे पेजेस ना देख सके, वो सिर्फ मैनेज इनवॉइस यानी कि पेमेंट रिसीव कर सके और जो है वो पैकेज ऐड कर सके या कस्टमर को ऐड कर सके, बस बाकी किसी फॉर्म पे ना जाए। तो इस तरह आप यूजर सेलेक्ट करेंगे और जो है दोस्तों इस तरह से आप टिक लगाएंगे और नीचे आके सेव कर देंगे। तो जब ये यूजर लॉगिन होगा तो उसको सिर्फ इन्हीं पेजेस के राइट्स होंगे, बाकी किसी पेज पे वो नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है ये कंप्रीहेंसिव सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू करा दिया है। डैशबोर्ड पे दोबारा वापस आ जाता हूं और रिपोर्ट्स रह जाते हैं। रिपोर्ट्स में ये होता है कि रिपोर्ट्स में काफी सारे रिपोर्ट्स हैं जो भी हमने एंट्रीज की, जिस फॉर्म में एंट्री की है। ये एक सेल रिपोर्ट है। सेल रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे सेल रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे व्यू रिपोर्ट करूंगा तो जितने इनवॉइसेज मेरे क्रिएट हुए हैं वो सब के सब यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और मुझे नजर आएगा कि इसकी प्राइस 1200 रुपए थी, मेरा जो अमाउंट है वो 1500 में मैंने सेल किया है तो 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये 1350 का था, 2300 रुपए में मैंने सेल किया एक राउटर तो मुझे यहाँ पे 950 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हैं। पैकेज वाइज देख सकते हैं आप जो है कस्टमर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डेट अप्लाई करके देख सकते हैं कि इस दिन से इस दिन तक मेरी कितनी सेल हुई। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रिल डाउन रिपोर्ट है, टोटल जितने भी सेल्स हुई होंगी पूरे सिस्टम में, तो ये कस्टमर वाइज लेकर आ रहा होगा कि ये कस्टमर, आप इस ट्री को ओपन करेंगे बताएगा कि जनवरी, फरवरी, नवंबर जितने भी मंथ है, मंथ वाइज इसने इतना अमाउंट का कुछ लिया है। अब आप उस मंथ के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे चीजें और नजर आएंगी। अच्छा, उसने इस मंथ इस इनवॉइस के ऊपर इतने अमाउंट का कोई आइटम लिया है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे समझ में आएगा अच्छा कि ये जो है इस इनवॉइस के अंदर इसने राउटर लिया है। अच्छा, इस इनवॉइस पे क्या था, इस इनवॉइस के ऊपर इसका मंथली बिल था 3 MB का। तो ये कंप्लीट डिटेल जो है ना, ड्रिल डाउन रिपोर्ट इसको कहते हैं, ये आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यूजर की हिस्ट्री है, यानी कि सिस्टम का लॉग मेंटेन हो रहा है कि एक एडमिन का यूजर लॉग इन हुआ, उसने पैकेज बनाया, इतने बजे इंसर्ट किया, क्या क्या इंसर्ट किया वो ये रिकॉर्ड है। एक यूजर का लॉग इन जो है उसने पेमेंट फॉर्म से पेमेंट रिसीव की है, किस कस्टमर की पेमेंट रिसीव की है, हानिया की, और जो है इनवॉइस नंबर ये है, इतना अमाउंट है। तो दोस्तों ये एक लॉग भी सिस्टम में क्रिएट कर रहा है जो कि बहुत आसानी है सिस्टम एडमिन को कि उसके जो है दूसरे लड़के या जो पर्सन है डाटा एंट्री ऑपरेटर वो क्या कर रहे हैं सिस्टम में, कुछ डिलीट तो नहीं कर रहे हैं कुछ, और इंसर्ट करें तो क्या कर रहे हैं, डिलीट करें तो क्या, जो सिस्टम में ऑडिट लॉग की तरह का काम कर रहा है अपने लड़कों पे नजर रखने के लिए। आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे लॉग आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा मैंने ये किया था लास्ट।
अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है एक्सपेंस की रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। एक्सपेंस की रिपोर्ट में क्या होता है कि जितना भी आपने एक्सपेंस दिया है वो यहाँ पे इस तरह आ जाता है, इस डेट पे इतनी एक्सपेंस है। आपको अगर ग्रुप बाई करना है, एक्सपेंस को उठा के ड्रॉप पे ड्रैग करें, अब ये बता देगा कि बिल में जो 6000 गया है, आप देखना चाहते हैं अच्छा बिल में इतना गया, बिलिंग इलेक्ट्रिसिटी में इतना गया, इलेक्ट्रिसिटी में इतना गया, रिफ्रेशमेंट में इतना गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, रेंट में इतना गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। मजीद और होगा तो आपको लिस्ट में यहाँ नजर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस समरी एक बहुत जामिया रिपोर्ट है। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक डेट प्रॉपर दे देते हैं और उस डेट के रेंज के मुताबिक ये क्या करता है, डेट वाइज जो है कनेक्शन की मद में आपने क्या चार्ज लिया है, राउटर की मद में क्या सेल किया है, राउटर कितना सेल किया है, वायर अदर डिस्काउंट क्या दिया है, एक्सपेंस क्या हुआ है आपका, आइटम कुछ परचेज किया है तो वो आएगा, सेल किया है तो वो आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग अमाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट मतलब सेल अमाउंट, रिसीविंग कितना किया है। अभी हमने एक आइटम सेल किया था 2300 रुपए का और हमने रिसीव उसका 1000 किया था, बाकी बैलेंस था। तो देखें दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट फिगर ये बता रहा है, टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ, डीलर को कितना लोड किया, एक प्रॉपर बिजनेस की समरी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज कॉलम में आ जाएंगे और डेट जो है वो रॉज में आ जाएंगे और उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो बिजनेस की एक प्रॉपर समरी इस रिपोर्ट से मिल जाती है, इसलिए हमने इसका नाम बिजनेस समरी रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से डीलर की रिपोर्ट मिल जाएगी, कब कब आपने डीलर को लोड किया है। तो यहाँ पे डीलर को जैसे शो डीलर करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 29 को आपने इस डीलर को इतना लोड किया है, ठीक है, और इतना अमाउंट रिसीव किया है। फिर डीलर 33 को इतना किया है। आप किसी एक खास डीलर का देखना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, शो डीलर करें तो सिर्फ उस एक डीलर का ये शो करवाता है। इसके अलावा इसी तरह कंपनी की पेमेंट की रिपोर्ट भी है दोस्तों, ये कंपनी के पेमेंट शो करें तो कब कब आपने इस कंपनी को कितना कितना पे किया है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर मैं किसी एक खास कंपनी को सेलेक्ट कर लूँ, लेट्स से टेंडा और शो करूँ, तो यहाँ पे बताएगा कि 25 को मैंने इतना अमाउंट पे किया है और इतना लोड करवाया था और इतना रिसीव किया है, 26 को हमने इतना लोड करवाया था, इतना वो किया है, और 29 को हमने इतना लोड करवाया था, इतना रिसीव किया है, अमाउंट 10,000। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है न्यू कनेक्शन की भी एक रिपोर्ट है कि आप जब यहाँ पे डेट पुट करते हैं, लेट्स से 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक या 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो इसके अगेंस्ट आपको ये एक रिपोर्ट दिखाता है कि एक नया यूजर आया है और उसने 18 MB का कनेक्शन लिया था, उसके ये अमाउंट हुए। तो ये एक न्यू कनेक्शन की रिपोर्ट है कि इस महीने कितने लोग आए हैं नए, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लास्ट में पेमेंट करेक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए पेमेंट रिसीव करते हुए तो आप यहां से जाके पेमेंट करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी सॉफ्टवेयर की ओरिएंटेशन, और ये आईएसपी बिलिंग सिस्टम एक जबरदस्त और कम्प्रीहेंसिव सिस्टम है जो कि आईएसपी वालों को देखते हुए बनाया गया है। आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक एडवांस सिस्टम है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर किसी भी भाई को ये सिस्टम चाहिए हो तो हमसे वो कमेंट में राब्ता कर सकता है, दिए हुए नंबर पे वो राब्ता कर सकता है हमसे, और फिर हम मजीद जो है उसे कॉल करके हमारी टीम जो है उसको एंटरटेन कर लेगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।